अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज शुरू से ही नीतीश कुमार के नाराजगी की खबर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद काफी नाराज थे और इसी वजह से बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना अटेंड किए ही वो जो है लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार रवाना हो गए। तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि इतने दिनों से नीतीश कुमार ने काम किया है और नीतीश कुमार को अब कॉर्नर कर दिया गया है, कांग्रेस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है और इस बात से भी नीतीश को तकलीफ है। नाम जो रखा गया विपक्षी गठबंधन का इंडिया, उसमें भी उन्हें तकलीफ थी कि इंडिया में एनडीए का जो पार्ट है उसे रखा गया है, इंडिया का मतलब क्या होता है, और इस वजह से भी उन्हें यह नाम पसंद नहीं था और उन्हें काफी ज्यादा शौक लगा जब इंडिया नाम ही विपक्षी गठबंधन का सामने रखा गया। अब ऐसे में इन सभी जो खबरें आ रही थी उसी के बीच में अब जदयू का पहला बयान सामने आया है, जहां वो नीतीश की नाराजगी और गठबंधन की फूट की खबरों पर सफाई देते नजर आए और बयान में उन्होंने ये कहा कि सूत्रधार कभी नाराज नहीं होते, नाम पर भी आपत्ति नहीं है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अगुवा बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अनुसार यह अफवाह है। एयरपोर्ट पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। यह अफवाह मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, यह बात पूरी तरह से गलत है। कोई नाराजगी नहीं है। मुंबई में जो अगली बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति तय होगी। इंडिया नाम से नाराजगी के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि सबकी सहमति से विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा गया है, इसमें कोई भी किसी को भी आपत्ति नहीं है। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है वही ऐसा दुष्प्रचार कर रही है। अफवाह फैलाने में बकरा झूठा पार्टी का साथ दे देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। देश में पिछले कई दिनों में कई तरह के दुष्प्रचार फैलाए जा रहे हैं। कभी ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि जदयू टूट रही है, फिर वहां की जदयू और राजद में खटपट को चर्चा में लाया गया। अब चला रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार नाराज नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार है और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया सबकी सहमति से नाम तय हुआ है। ललन सिंह ने सुशील मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि सुशील मोदी छपास रोग से ग्रस्त है, उनसे कहने दीजिए। मोदी जी का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो कह रही है कि वोट फॉर इंडिया, तो अब मोदी जी विपक्ष की एकता के लिए वोट मांग रही हैं। एनडीए की बैठक पर चर्चा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि मैं भी 5 साल एनडीए में रहा, लेकिन आज तक कभी नहीं देखा कि एनडीए की बैठक हुई। आखिर नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक बुलाने की चिंता तो हुई। इससे साफ दिखता है कि हताशा और निराशा के कारण बैठक बुलाने की नौबत आन पड़ी है। उसके बाद अब वही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि संयोजक तो नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है उनको किनारा कर दिया गया। नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 11 विपक्षी नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार के सीएम के कहने पर ही बनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद 2 खबर जो है चल रही है। एक तो भाजपा विरोधी दलों ने बीजेपी की अगुवाई वाले 38 पार्टियों के एनडीए से मुकाबले में अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा और दूसरा ये कि पूरी विपक्षी एकता की कवायद के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता जो है नीतीश कुमार नाराज हो गए। लेकिन अब जदयू सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से बेंगलुरु से पटना लौटे, जिस वजह से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नजर नहीं है। जदयू सूत्रों का कहना है कि असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिसे 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की, वो कमेटी बनाने का सुझाव भी नीतीश कुमार ने ही दिया था। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की। इसमें नाराजगी से ज्यादा रणनीति है ताकि बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को मीडिया में जगह मिल सके और नीतीश की खबर उस न्यूज को कवरेज ना खाए। सूत्रों ने कहा कि राजगीर में बुधवार को जो है मलबास मेला में उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जहां वो बेंगलुरु बैठक और विपक्षी एकता पर मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। नीतीश के बेंगलुरु निकलने के बाद से ही यह खबरें चल रही थी कि नीतीश जो है कई वजहों से नाराज है। नीतीश कुमार जो है इस वक्त जो है काफी नाराजगी वो अपनी जाहिर कर रहे थे। सुशील मोदी ने भी बड़ा दावा किया था। सुशील मोदी ने ही ये बात कही थी कि नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार जो है इस वजह से बेंगलुरु से जल्दी निकल गए क्योंकि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल जब बोलने का मौका दिया गया तो इस दौरान भी कई सारे ऐसे नेता थे जो कि माइक उन्हें वहीं उनकी सीट पर ही पकड़ा दिया गया बोलने के लिए, लेकिन पोडियम पर सिर्फ राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस हर जगह लीड कर रही है। इंडिया नाम को लेकर भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा ये नाम दिया गया, इसे ही विपक्ष के गठबंधन का नाम रखने के लिए उनके द्वारा जो है काफी कुछ चीजें कही गई है, बातें निकल के उसके समर्थन वो देते नजर आए। तो कहीं ना कहीं बिहार की
राजनीति में मुरैठा और मास की जो है एंट्री भी देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में साफ तौर पर बिहार की राजनीति में लगातार काफी कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलुरु में भी, जहां पर अगर आप देखेंगे कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार है और वहां पर भी नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे थे और इससे ये साफ आप कह सकते हैं कि समझ आ रहा था कि नीतीश कुमार जो अपने आप को इस पूरे में आगे समझ रहे थे, संयोजक बनाने की बात सामने आ रही थी, कैंडिडेट के तौर पर भी अपने आप को देख रहे थे, वो उन्हें मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसके बाद उन्हें जो ऑब्जेक्शन था वो अलायंस के नाम पर भी था कि इंडिया क्यों रखा गया है, और इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस नाम को आगे बढ़ाया गया, जो उनके लिए झटका है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने की कवायद चलेगी, क्योंकि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दलों के पास जनाधार की बात तो कही जा रही है, लेकिन नए खेमे में जाने के बाद गणित जो है वो थोड़ा सा उधर उधर होता नजर आया है, क्योंकि जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान सभी एनडीए के साथ नजर आए। और यहाँ पर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर घमासान बताया जा रहा था, लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो उससे भी कई सारे मामले स्पष्ट हो गए कि एनडीए इन सभी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। यही कारण है कि सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी। वही जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर एनडीए के चिराग में एंट्री पर प्रशांत किशोर भी अपनी टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने भी काफी कुछ जो है इस दौरान कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है और इसी वजह से इस तरीके से शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में जमीन पर जो काम करेंगे उससे ही उन्हें फायदा मिलने वाला है। गठबंधन एक साथ आ जाए, 10 पार्टियां एक साथ आ जाए, एक साथ काम रख ले, उससे कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे में महागठबंधन की बात की जा रही है, छोटे छोटे पार्टियों को एक साथ लाने की बात जो है निकलकर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पप्पू यादव को किनारा कर दिया गया है, क्योंकि पप्पू यादव का जो दूसरी बार ये बैठक हो, इस बैठक में भी उन्हें बुलाया नहीं गया है और पहली बैठक में नहीं बुलाया गया था। उस वक्त भी लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार ने आग्रह किया था कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, लेकिन उस वक्त भी उनको नजरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव से मिलकर भी आग्रह किया कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसका निर्णय लेंगे। हमने तेजस्वी यादव को कई बार जो है फोन भी किया और इसके बाद भी उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। हम तेजस्वी से कहना चाहते हैं कि आखिर एक बार बात तो करें, वो क्या चाहते हैं ये भी तो मैं जानना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुझे अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। यानी उनकी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि शामिल होने की बात, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं नाम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और काम के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया गया है और तेजस्वी ही सारे फैसले जो है ले रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार से भी कुछ पूछा जाए तो नीतीश कुमार सीधा कह देते हैं तेजस्वी से पूछ लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप कहें तेजस्वी के साथ साथ अगर आप लालू प्रसाद से भी कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं इसका निर्णय तो तेजस्वी लेंगे। यानी साफ तौर पर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पोर्ट्रे करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर फैसले जो है वो तेजस्वी यादव ही लेते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि आखिर तक जो ये कवायद उन्होंने शुरू की है स्टार्ट टू एंड, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सारा जो है उन्होंने ही फालूदा जो है बनाया और उसका मजा जो है कांग्रेस लेती नजर आ रही है। और ये भी कारण है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है नीतीश कुमार को मनाने की कवायद जो है जोरों शोरों से अब चालू है, ताकि नीतीश कुमार अपना मन जो है वो बदले और नीतीश कुमार को लेकर, गठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही है उस पर विराम लग जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। नीतीश कुमार की जो है नाराजगी की खबरों के बीच ललन सिंह ने इसे सफाई देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार सूत्रधार है और वो नाराज नहीं है। यानी यहाँ पर भी एक हेड के तौर पर नीतीश कुमार को पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।